नरेंद्र मोदी की कंजूसी या फिर पाकिस्तान की जासूसी। भारतीय वजीर आजम के तैयारे का पाकिस्तानी फिजाई हुदूद का इस्तेमाल। भारतीय वजीर आजम के तैयारे के पाकिस्तान की फिजाई हुदूद इस्तेमाल करने से मुताल्लिक तैयारा सुबह 10:15 बजे पाकिस्तान की फिजाई हुदूद में दाखिल हुआ। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की पोलैंड से वापसी पर पाकिस्तानी फिजाई हुदूद का इस्तेमाल। मोदी का पोलैंड और यूक्रेन दौरा काफी चर्चा में रहा, लेकिन वहां से लौटते वक्त उनका विमान कुछ समय तक पाकिस्तान के एयर स्पेस में रहा और ऐसा दावा खुद पाकिस्तानी मीडिया ने किया। पहले कभी ऐसा होता था तो अवाम या पाकिस्तानी मीडिया आग बगोला होता था कि हमारी फिजाई हदूद क्यों इस्तेमाल की है। अब इसके बरक्स है कि अब मोदी का यहाँ से गुजरना भी इन हालात में एक अच्छा शगुन गिना जाता है। ये जो शोर मचा ना कि जी मोदी साहब हमारी फजाई हदूद में से निकल गए, किसी ने खिलाफ वर्जी लिखा, मैंने पढ़ा ये भी। असल बात ये है कि मीडिया के इल्म में ये बात नहीं थी कि उन्होंने यहाँ से गुजरना। ठीक है, अब तकलीफ इस बात की है कि उन्हें बाद में ये पता चला कि मोदी साहब गुजर गए। ड्यू प्रोसीजर के बगैर कोई तैयारा, और वो भी इंडियन तैयारा 46 मिनट तक आपकी फिजाई दूध में रहे और फिर उसी तरह से चला। नेक्स्ट टाइम मोदी जी अगर आप एयर स्पेस यूज करें ना हमारी, तो प्लीज $2-4 बिलियन ऊपर से टपका दिएगा, हम लोग यहाँ कैच कर लेंगे। अब वैसे तो खैर हमारे क्रिकेटर्स कैच करने में बहुत खराब है, लेकिन पब्लिक और हमारी जो पॉलिटिशियंस है वो। जय दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं इस रिएक्शन। तो दोस्तों, मोदी जी पोलैंड और यूक्रेन का दौरा करके वापस तो आ चुके हैं, मगर आए इस तरह दोस्तों कि वाया पाकिस्तान आए। और ये जो खबर है ये पाकिस्तान के हर न्यूज चैनल पे चल रही है दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे चल रही है कि मोदी जी का प्लेन जो है वो लगभग 46 मिनट तक पाकिस्तान के एयर स्पेस में था और चित्राल से आते हुए लाहौर, इस्लामाबाद होते हुए अमृतसर के उधर रवाना हो गया। तो ये खबर जैसे ही पाकिस्तान की मीडिया को पता चली तो हर न्यूज चैनल पे दोस्तों बस यही खबर ब्रेकिंग के तौर पे चल रही थी और बहुत से टीवी चैनल वाले तो बहुत बौखलाए हुए थे कि भाई मोदी जी ने क्या परमिशन ली है पाकिस्तान का एयर स्पेस यूज़ करने के लिए, क्या मोदी जी जासूसी करने के लिए आए थे, और भी कई तरह की बातें दोस्तों पाकिस्तान की मीडिया पे, सोशल मीडिया पे हो रही है। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि मोदी जी जो वाया पाकिस्तान आए हैं इसके ऊपर पाकिस्तानियों के किस तरह की रिएक्शन सामने आ रहे हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। वैसे तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आते नहीं है, चले ऊपर से ही होके गुजर गए। हाँ जी बिल्कुल, आप इसको इस अंदाज से लें कि पहले कभी ऐसा होता था तो अवाम या पाकिस्तानी मीडिया आग बगोला होता था कि हमारी फिजाई हदूद क्यों इस्तेमाल की है। अब इसके बरक्स है कि अब मोदी का यहाँ से गुजरना भी इन हालात में एक अच्छा शगुन गिना जाता है कि जिस तरह उसने इंडिया की एक जय पूरी दुनिया में करवाई तो शायद इसी बहाने पाकिस्तान की भी हो जाए। तो ये लम्हा फिक्रिया है हमारे जो इक़्तिदार में बैठे हैं, जो इस मुल्क को चला रहे हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर तो अमेरिका का दौरा कर लें तो उनको डिस्कस नहीं होता, तो अगर मोदी साहब यहाँ से फिजाई हदूद इस्तेमाल कर लें तो उसको भी डिस्कस करती हैं। देखिए, पहली बात तो ये समीना कि आप इस बात को तो बिल्कुल खारिज अज़ इम्कान करते हैं कि ड्यू प्रोसीजर के बगैर कोई तैयारा, और वो भी इंडियन तैयारा 46 मिनट तक आपकी फिजाई दूध में रहे और फिर उसी तरह से चला जाए। इसका मतलब ये है कि पूरा प्रोसीजर मुकम्मल किया गया, पहले इजाज़त ली गई और उसके बाद हुआ। तो दूसरी बात ये है कि मैं ये ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि अगर अब वो आ भी गया तो इसमें की ख़राबी क्या है। आपको पता है कि पाकिस्तान को और इंडिया को, दोनों को, पाकिस्तानी और इंडिया के आपस में जो फ़ज़ाई हदूद हैं उनके इस्तेमाल ना करने की वजह से दोनों ममालिक को नुकसान हो रहा है। और हम जो ईंधन जो है उसके डॉलर हमारे पास हैं नहीं, मामला तो और ख़राबी की तरफ है, हमारे मुआशी हालत ख़राब है। अगर त्यारा ऊपर से गुजर भी जाएगा उनका या हमारा, उनमें से उनकी हदूद में से गुजर है, तो इसमें ऐसी क्या बुरी बात किया है? ये क्यों किया जाता है? अब पहले अवाम में एक गुस्से की लहर दौड़ती थी कि जी वो हमारे एनिमीज़ हैं, तो हमें ये बताया जाता था कि हमारा दुश्मन सिर्फ इंडिया ही है। अभी कुछ वक्त से ये सारा सिनेरियो बदला है और पाकिस्तानी अवाम को भी कुछ पता चला है कि हमारे साथ भी खिलवाड़ी किया जाता था, तो वो खेलते रहे हैं हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी इंडिया पाकिस्तान की दुश्मनी के नाम पे। तो
इंडियन पाकिस्तानी मतलब हमारे वैसे भाई हैं जैसे हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, तो हम इसको खुशाइन कहते हैं कि वो हमारी हदूद से गुजरे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जोग्राफियाई जो इसकी लोकेशन है ना, पाकिस्तान बेसिक उसको कैश करता है और उनकी भी मजबूरी है यहाँ से गुजरना। ताल्लुकात भले पाकिस्तान और इंडिया के ऑफिशियली तो इस वक्त नहीं है मामूलात पर, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं तिजारत का सिलसिला जारी है, जबकि ऑफिशियली तो इसकी कोई इस वक्त हमें नज़र नहीं आता अप्रूवल है। समीना, आप देखेंगे क्या जुल्म है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तिजारत बिल्कुल जारी है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वाया दुबई आ रही हैं। यानी जो 10 रुपये खर्चा करके आप यहाँ वाघा बॉर्डर से मंगवा सकते हैं, उसमें 2000 रुपये खर्च करके वहाँ से पहले दुबई जाती है, दुबई से फिर कराची आती है और वहाँ से फिर यहाँ आती है। अब इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या हो सकती है? फिर हम कहते हैं महंगाई का रोना रोते हैं। तो देखिए, इंडिया के साथ हमारे जो इख्तलाफात हैं बिल्कुल वो अपनी जगह लेकिन अगर आप एक चीज़ दाएं हाथ से कान पकड़ सकते हैं तो आपने ऊपर से आके बाएं हाथ से ज़रूर पकड़ना है। आप सीधे तरीके से वो काम तो आपका ख्याल है कि इंडिया के साथ तिजारती रवाबित बहाल होने चाहिए? ये जो शोर मचा ना कि जी मोदी साहब हमारी फजाई हदूद में से निकल गए, किसी ने खिलाफ वर्जी लिखा, मैंने पढ़ा ये भी, किसी ने खिलाफ वर्जी लिख दिया, किसी ने वो बगैर बताए अपनी मन मर्जी से वो गुजर गए और यूक्रेन से आए तो उधर से बजाय उधर से जाने के पाकिस्तान के पूरा, यानी कि वो उधर चित्राल से दाखिल हुए और इस्लामाबाद के ऊपर से होते हुए वो हिंदुस्तान। ऐसा नहीं है। असल बात यह है कि मीडिया के इल्म में ये बात नहीं थी कि उन्होंने यहाँ से गुजरना। ठीक है, अब तकलीफ इस बात की है कि उन्हें बाद में ये पता चला कि मोदी साहब गुजर गए। अगर वो इनको पहले ये इनके इल्म में होता हमारे मीडिया के, तो इन्होंने ये शोर मचा देना था जिस तरह चांद ग्रहण का और सूरज ग्रहण का मचा देते हैं कि जी सूरज ग्रहण होगा, अपनी आंखों को बचाएं, बच्चों को निशान आ सकते हैं, ये हो सकता है, वो हो सकता है। ठीक है, तो वो जो मेरी भी ख्वाहिश है पाकिस्तानी होने के नाते तो इंडिया के साथ हमारे रिलेशन जो है वो नॉर्मलाइज हों। कि मोदी साहब के एयरक्राफ्ट के लिए, मोदी साहब की वापसी के लिए पाकिस्तान की एयर स्पेस का ही इंतखाब क्यों किया गया? ये तज्जिए हो रहे हैं, ये तबसरे हो रहे हैं। तो क्या ये कोई पैगाम है पाकिस्तान के लिए? तो देखिए, मैं तो समझती हूँ पैगाम तो यही है कि देख लें मैं क्या करके आ रहा हूँ और देख लें आप लोग क्या कर रहे हैं। देखिए हम कहाँ पर हैं और देखिए आप कहाँ पर हैं, यही पैगाम हो सकता है। अच्छा, मैं तो इस चीज़ पे हैरान कि जनाब उनका तैयारा जो है वो पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो गया और वो इस तरह से जैसे कोई जंग लगने लगी है, कोई हमला हो गया है। ये इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट, इतनी ज़्यादा खुशी या इतना ज़्यादा खौफ, ये क्या था? मीडिया सिर्फ पाकिस्तान का बुरी खबरें नशर नहीं करता। अगर हम इंडिया के मीडिया की बात करें, वो भी पाकिस्तान के बारे में और हमारी गवर्नमेंट के बारे में और हमारे लोगों के बारे में बड़ी गलत बातें करते हैं। और जहाँ तक बात रही फ़ज़ाई हदूद की, तो मैं समझता हूँ कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है अगर उन्होंने हमारी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल कर भी लिया, क्योंकि वो हमारे भाई हैं, हम भी उन्हीं में से आए हैं, थे हम भी भारत का हिस्सा, हम पाकिस्तान में अलग हो गए, लेकिन हमारे मुसलमान भाई भी हैं वहाँ पर। तो इस चीज़ को हम इतना माइंड में नहीं ले सकते कि वो उन्होंने हमारा फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल कर लिया। तो मेरी तरफ से तो ये कोई इतना बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इस पर मजाक उड़ाना नहीं चाहिए। और फ़ख्र करना भी मैं समझता हूँ एक तरह से ठीक है कि चलो उन्होंने पाकिस्तान में आना पसंद किया, हालांकि वो पाकिस्तान के बहुत खिलाफ हैं, वो किसी क्रिकेटर को पाकिस्तान में नहीं आने देते। बहुत सारी हदूद हैं वहाँ के लोगों के लिए, पाकिस्तानी वहाँ पर नहीं जा सकते, किसी वीज़ा नहीं हमें अलाउ वहाँ पर इंडिया में जाना। अब बहुत सारे वहाँ पे सेलिब्रिटीज़ हैं, वो भी पाकिस्तान में आना चाहते हैं, लेकिन काफ़ी मसले मसाइल हैं जो हम लोगों ने खुद ही क्रिएट किए हुए हैं बातें बनाकर सोशल मीडिया के थ्रू। और मैं चाहता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए, जिस तरह वो आ रहे हैं पाकिस्तान की तरफ, हमें भी अपना हाथ बढ़ाना चाहिए। मोदी जी जो है वो पाकिस्तान में से अपना प्लेन लेकर गुजर गए, यानी कि टाटा बाय बाय करते। अरे मोदी जी जाते जाते 2-4 थैले फेंक देते डॉलर्स के तो क्या चला जाता आपका, कह देते गलती से गिर गए। लेकिन कोई बात नहीं, उससे होता क्या कि हमें वापस भी नहीं करने पड़ते और हम कह देते हमें तो मिले ही कोई नहीं, और आप कह देते कि भाई गलती से गिर गए। आप मतलब अपने लोगों को बता देते गलती से गिर गए। अब कहाँ गिर गए, क्यों गिर गए, वो एक अलग कहानी है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट टाइम मोदी जी अगर आप एयर स्पेस यूज करें ना हमारी, तो प्लीज 2-4 बिलियन डॉलर ऊपर से टपका दिएगा, हम लोग यहाँ कैच कर लेंगे। अब वैसे तो खैर हमारे क्रिकेटर्स कैच करने में बहुत खराब है, लेकिन पब्लिक और हमारी जो पॉलिटिशियंस है वो पैसे कैच करने में बहुत माहिर है, तो हम लोग कैच कर लेंगे, आप फिक्र मत कीजिएगा। बहरहाल एयर स्पेस हमारी इस्तेमाल की गई। बहुत लोगों का ख्याल था कि शायद हिंदुस्तान पाकिस्तान आपस में कभी बात ही नहीं करेंगे। इस वक्त जो टेंशन चल रही है, कश्मीर के इलेक्शंस हैं, साथ साथ
बार बार कश्मीर में जो अटैक्स चल रहे हैं। पाकिस्तान तो चाहता है कि किसी तरह इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी आ जाए, लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर का एक स्टांस है कि पाकिस्तान जब तक दहशतगर्दी को सपोर्ट करना नहीं छोड़ेगा तब तक ना तो दोनों मुल्कों के दरमियान पुरअमन बातचीत हो सकती है, ना ही ट्रेड हो सकती है। आपको पता है कि हमारी चलती चलती ट्रेड थी वो भी बंद हो। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। और ये जो मोदी जी भाया पाकिस्तान आए हैं, पाकिस्तान का एयर स्पेस यूज करके आए हैं, तो ये विदाउट परमिशन तो नहीं आए होंगे, इसके लिए परमिशन बाकायदा ली गई होगी। मगर दूसरी तरफ आपने देखा इंट्रो में एक चैनल पे ये कहा जा रहा था कि मोदी जी जो है वो कंजूसी कर रहे थे या जासूसी करने के लिए पाकिस्तान के ऊपर से गए। तो पहली बात तो करेंगे कंजूसी की, तो भाई भारत दुनिया भर को मदद करता है और अभी जहाँ से मोदी जी आए हैं वहाँ पे भी पोर्टेबल गिफ्ट जो है, पोर्टेबल हॉस्पिटल ये गिफ्ट किया है यूक्रेन को, और ऐसे कई सारे देशों को भारत जो है मदद करता है खुले दिल से। तो भारत को कंजूसी करने की ज़रूरत नहीं है और भारत के पास बहुत पैसा है, पैसों की ज़रूरत आपको है, समझे ना। दूसरी बात जासूसी की, तो जासूसी करने के लिए हमारे पास जासूस पड़े हैं, मोदी जी को ज़रूरत नहीं है जासूसी करने की, समझे ना। मगर दोस्तों ये तो पाकिस्तान का मीडिया रहा, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो आवाम है उनका तो यही कहना है, जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि मोदी जी वैसे तो नहीं आ सकते, मगर यही बड़ी बात है कि कम से कम मोदी जी जो है पाकिस्तान के ऊपर से गुजरे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है पाकिस्तानियों के लिए। तो खैर दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।